गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से आपका क्लास आगे शुरू हो रहा है। इसके पहले वीडियो में हम क्लास 12 लेसन फर्स्ट साइंस यानी साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था यानी पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। हमको क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट में इसी के बारे में जानना है। तो कल हमने आपको ठोस अवस्था की क्या डिफिनीशन होती है, क्या परिभाषा होती है और कुछ भी इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, और कुछ ठोस द्रव गैस और में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग कल जाने थे। लेकिन अब हम क्लास 12 में जो जानना है हमको, यानी कहा जा रहा है कि ठोस अवस्था के समान लक्षण निम्नलिखित हैं। यानी इसके पहले जो हम क्लास 9th और 11th में पढ़े हैं ठोस द्रव गैस के बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टी थी अलग थी। लेकिन हमको जो क्लास 12 में पढ़ना है वह कुछ थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ठोस अवस्था की क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो आप देखिए बच्चों, आपसे बताया जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। जिसे दृढ़ मतलब विगित यानी मजबूत। कहने का मतलब है, कहा जा रहा है यदि आपका पदार्थ ठोस है तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। मतलब वे जो जिस मालिक्यूल से बने होते हैं, आप मालिक्यूल नहीं कहेंगे, यानी कोई भी आप परमाणु कह सकते हैं या अणु कह सकते हैं या आयन जिनसे वह बने होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक यानी क्लोजली क्या होते हैं, पैक होते हैं और वह आपस में क्या होते हैं, दृढ़ता से बने होते हैं। तो यह रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। कहा जा रहा है ठोस अवस्था में पदार्थ अपनी आकृति व आयतन को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो वह चाहे जहाँ रखा जाएगा उसकी आकार और आयतन में कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इस पदार्थ को मान लीजिए मार्कर है तो इस मार्कर को चाहे आप यहाँ रखे हैं चाहे जहाँ रखेंगे, या जितना आयतन ग्रहण करता है उतना ही आयतन, चाहे इसको आप कहीं भी ले जाके रखेंगे उतना ही आयतन ये ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसके आयतन और आकृति में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है द्रव एवं गैसों की अपेक्षा ठोस पदार्थ में नगण्य विसरण होता है। यानी विसरण का मतलब होता है गति करना, या आप कह सकते हैं बहने का गुण। यानी यदि आपके पास ठोस पदार्थ है तो वह जो है द्रव और गैसों की अपेक्षा, यानी जो द्रव पदार्थ होते हैं और गैस पदार्थ होते हैं उसमें बहने का गुण या गति करने का गुण आप कह सकते हैं क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा, ठोस पदार्थ की अपेक्षा। आपका जो ठोस पदार्थ होता है आप जहाँ भी रखते हैं वह वहीं पर गिरता है और गिर जाता है। लेकिन जब आप किसी द्रव या गैस पदार्थ को छोड़ते हैं या कहीं मान लीजिए पानी है, आप उसको जैसे ही गिराते हैं किसी सरफेस पे तो वह क्या होता है, ऊपर से नहीं हायर सरफेस से लोअर सरफेस की ओर क्या करना है, गति करना, मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा जो है आपके ठोस पदार्थ में नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपके पास ठोस पदार्थ है तो असंपीड्य, संपीड्य का मतलब होता है दबाना। यानी यदि आपके पास ठोस पदार्थ है तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं कि दबा करके उसकी आकृति में क्या कर दें, चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए हमारा ठोस पदार्थ है, अभी जिससे आप चाहे जितना फोर्स लगाएंगे इसकी अवस्था में कोई भी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यह क्या है, बहुत ही कठोर है। तो ही आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा क्या कठोर होते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट बच्चों हमारा कहा जा रहा है पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। यानी आपके जो भी पदार्थ क्रिस्टल बनाते हैं वह ठोस अवस्था में है तभी क्रिस्टल बना सकते हैं, अन्यथा वह क्रिस्टल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल होता है वह मजबूत होता है और उसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा क्लोजली क्या होते हैं, पैक होते हैं। उनके बीच आकर्षण जो बल होता है वह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए
आपका ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था ही ऐसी है जिसमें क्रिस्टल को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, आप कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में उनके अवयविक कणों, यानी अवयविक कणों का मतलब हमने आपको बताया था अणु, परमाणु या आयन। कहा जा रहा है वही पदार्थ की ठोस अवस्था में उनके अवयविक कणों, अणु, परमाणु तथा आयन के मध्य दूरियां कम होती है। यानी आपके पास ठोस पदार्थ है तो आप जानते हैं कि आपका जो ठोस पदार्थ होता है वह या तो अणु से मिला होगा या परमाणु से या आयन से मिलकर बना होगा, तो उनके मध्य जो दूरियां होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो बच्चों इनके अवयविक कण जो होते हैं उनके मध्य दूरियां क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण अंतरा आणविक बल क्या होता है, प्रबल होता है। आप कह सकते हैं इन्हीं दूरियों के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह ज़्यादा होता है और वह एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रबल रूप से बने होते हैं। यह आपका ठोस अवस्था के जो सामान्य लक्षण थे उसके बारे में हम जाने। अब बच्चों आपको कहा जा रहा है कि जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। तो कौन से दो भाग हैं हम उनको जानेंगे और उनके लक्षण के भी बारे में जानेंगे। और चलिए हम उसको बताते हैं आपको। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहा जा रहा है ठोस पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी हम इसके पहले ठोस पदार्थ के बारे में जाने और उसके क्या लक्षण है इसके बारे में जाने। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आपका नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। सेकंड नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड कहते हैं। तो इस ठोस को दो भागों में बांटा है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम पहले क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। तो कहा जा रहा है वे ठोस पदार्थ जिनके अवयविक कण, परमाणु, अणु या आयन विभिन्न में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयविक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर आदि। यानी बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयविक कण, परमाणु, अणु या आयन त्रिविम का मतलब है तीनों विमाओं में, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन तीनों विमाओं में यह क्या होते हैं, आपस में व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में। यानी आपके जो कण होते हैं वह इस प्रकार जुड़ते हैं तीनों विमाओं में कि उनसे एक क्या होती है, एक निश्चित ज्यामिति बनती है। तो पदार्थ की इसी क्रम को, यानी इससे जो हमारा ज्यामिति यानी एक निश्चित संरचना बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिनमें अवयविक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था, यानी उसमें जुड़ने से आपका जो गंज बनेगा वह क्या होगा, चौड़ा होगा, यानी ज़्यादा होगा। उसी परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी जब आपके क्रिस्टल जो होते हैं वह एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, उनके बीच क्या होगा, गंज होगा या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सॉलिड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी जो संरचना होती है, ज्यामिति होती है, वह क्या होता है, निश्चित होता है, हम कह सकते हैं। और उनका जो दीर्घ परास होता है वह कैसा होता है, लांग होता है। और एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसे आप सोडियम क्लोराइड टुकड़ा होता है नमक का टुकड़ा, नमक का टुकड़ा आप देखे होंगे कि नमक जो होता है वह एक निश्चित व्यवस्था में अरेंज होता है। इसलिए तीनों, यानी आपका जो नमक का टुकड़ा होता है मान लीजिए ऐसे होता है, तो देखिए तीनों विमाओं में क्या होता है, अरेंजमेंट, एक निश्चित संरचना। इसी प्रकार से आपके जो नमक के टुकड़े होते हैं उसी यानी निश्चित संरचना में बनते हैं, चाहे वह छोटे हों चाहे वह बड़े हों, लेकिन उनका जो क्रिस्टल होता है वह एक समान ही होता है। लेकिन केवल अंतर क्या होता है, उनकी आकार जो उनका जो आकार होता है वह छोटा और बड़ा होता है।
लेकिन उनका जो क्रम व्यवस्थित होने का होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार आपका होता है शक्कर होता है। शक्कर के आप छोटे छोटे टुकड़े को देखते हैं तो आपका जैसा छोटा टुकड़ा अरेंजमेंट रहता है छोटे छोटे अणु या परमाणु से, उसी प्रकार से उसके सभी कण क्या होते हैं आपस में अरेंज होकर के समान प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हम जाने क्या क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हम जाने इसकी परिभाषा के बारे में। अब आते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस से क्या लक्षण है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के क्या लक्षण है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण निम्नलिखित, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं क्या है, बहुत से निम्न हैं। तो नंबर 1 कहा जा रहा है इनके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी आपका जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है उसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अब जानते हैं कि ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं उनका गलनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। लेकिन आपके जो ठोस होते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। कहा जा रहा है बच्चों आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी आप जो प्रकार ठोस की परिभाषा को परिभाषित करते हैं जानते हैं, तो आपका जो वास्तविक ठोस यानी आपका ठोस पदार्थ जिस अवस्था में होना चाहिए जैसा होना चाहिए वह आपको कौन से पदार्थ दिखाते हैं, यानी वह क्रिस्टलीय ठोस ही दिखाते हैं वह सब। यानी आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक ठोस होता है वह कौन से पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ही जो होते हैं वही आप क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों इनकी त्रिविम संरचना बलों के प्रभाव से विकृत नहीं होती। इससे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए यह एक आपके पास ठोस पदार्थ है, तो इससे यदि आप बाहर से कोई ठोस लगा रहे हैं, यानी मान लीजिए चार साइड से आप ठोस लगाइए, तो इसकी संरचना में आप चाहे जिधर से ठोस लगाएं तो इसकी संरचना में कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता। इस पॉइंट में कहने का मतलब यही है। यानी क्या कहा गया, दूसरा अगर आप बताते हैं कहा इनकी त्रिविम संरचना, यानी त्रिविम संरचना का मतलब है कोई भी हमने आपको बताया कि ठोस पदार्थ है तो तीनों विमाओं में मिलकर बना होता है। तीनों उसके जो कण होते हैं वह तीनों विमाओं में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। कोई आपसे यहाँ बात बताया जा रहा है कि इनकी त्रिविम संरचना बलों के प्रभाव से विकृत नहीं होती, यानी आपके पास से ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आप नमक का टुकड़ा ले लीजिए और नमक के टुकड़े पे आप चार इधर से ठोस लगाइए, उसके पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार जितना आप ठोस लगाएंगे, अगर आप उसे ठोस लगाएंगे बहुत ज़्यादा ठोस लगाएंगे तो क्या होगा, वह अपने छोटे से कणों में टूट जाएगा, लेकिन उसकी जो आकृति होती है वह उसके जैसा ही दूसरा क्रिस्टल आपका बन जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है आपका 4th नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहा जा रहा है एक विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी विषम दैशिक अर्थात कहा जा रहा है क्या, इनके भौतिक गुणों यानी जो भौतिक गुण होते हैं जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो उस ठोस पदार्थ की जो विद्युत चालकता होती है, ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता और अपवर्तनांक जो होता है उसके जो मान होते हैं वह विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसके मान में कुछ परिवर्तन होता है, जब इसको हम क्या करते हैं अलग अलग दिशाओं में या ऊपर ले जाते होंगे तो ये भी परिवर्तन होता होगा, लेकिन आपको ऐसा मानना होगा कि इनके विभिन्न दिशाओं में इनके मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी गुण के कारण ही इसे कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वह किस प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक। तो बच्चों हम जाने इसके बारे में ठोस पदार्थ
के जो हमने आपको बताया कि ठोस पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा? एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका एपिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा गया है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाने और उससे क्या गुण होते हैं, सॉरी उसके जो लक्षण क्या है उसके बारे में हम जाने। और हम आते हैं एपिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी एपिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते। क्या कारण हो रहा है कि वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, यानी ये जो ठोस होते हैं इनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। और फिर कहा जा रहा है कि इनके जो अवयवी, इनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके व्यवस्थित होने का जो ऑर्डर होना चाहिए वह भी आपका निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से के जो ठोस होते हैं जिनकी कोई, इनके कणों के अरेंज होने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और ना ही उनके अरेंज होने से यानी व्यवस्थित होने से पदार्थ की कोई निश्चित संरचना बनती है, यानी निश्चित संरचना नहीं बनती है। इसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर जो कहा जा रहा है इनमें कणों की लंब परास व्यवस्था पाई जाती है, यानी इसके कहने का मतलब है इनके जो कण जुड़ करके आपस में जो एक चैन बनाते हैं उनका जो चैन होता है कैसा होता है? लंब परासी होता है, यानी वह ज़्यादा आपका लॉन्ग नहीं होता है। जबकि इसके पहले हम जब ठोस के बारे में जाने थे उसमें आपको बताया गया कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कणों की व्यवस्था जो होती है वह दीर्घ परास व्यवस्था होती है। उनके कण क्या होते हैं? जुड़ करके आपस में बड़ी लंबी चैन बना सकते हैं, लेकिन आपके जो एपिस्टलीय ठोस होते हैं वह ज़्यादा बड़ी चैन नहीं बना सकते। यही बात आपसे कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है जैसे आपका कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, रेजिन हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? एपिस्टलीय ठोस के पदार्थ। क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, रेजिन होता है, इन सब की आपकी संरचना जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। हम चाहे जहाँ से उसको तोड़ते हैं तो ऊपर नीचे, मान लीजिए आपका अगर नदी है आपका कांच का पदार्थ है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो यह बराबर भागों में नहीं टूटता है, बल्कि कहीं को ज़्यादा कहीं के ऊपर नीचे ऐसे वह क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये थोड़े क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का क्या यह गुण होता है, वह कभी भी अगर इनको हम प्रयोग करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं तो यह बराबर से नहीं टूटते हैं। जबकि हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको जब तोड़ा जाता है तो वह बराबर से टूट जाते हैं, यानी उनकी व्यवस्था जो टूटने की होती है वह क्या होती है? समान होती है। बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना क्या क्रिस्टलीय ठोस। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करते हैं कि वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक अवयवी कणों मतलब अपने आप पहले बताया कि परमाणु, अणु या आयन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार बच्चों आपको और ध्यान रखना है कि जो इन कणों की व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है, अव्यवस्था होती है। मानसिक व्यवस्था क्या? उनके जो कण होते हैं आपस में जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं वे होते हैं द्रव के समान, यानी इस प्रकार से आपके द्रव के कणों का अरेंजमेंट होता है उसी प्रकार से आपके क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव, क्या अतिशीतित द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड
लिक्विड भी कहा जाता, यानी अतिशीतित द्रव कहा जाता है। किसे? एक्विस्लिट ठोस पदार्थ को। यदि आपसे पूछा जाए कि अतिशीतित द्रव क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो अतिशीतित ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? एक्विस्लिट ठोस होते हैं। अब चलिए हम आते हैं इनके क्या गुण हैं इसके बारे में जानते हैं और उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि एक्विस्लिट ठोसों के प्रमुख गुण क्या है, यानी आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, यानी एमॉर्फस सॉलिड के क्या प्रमुख गुण हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम क्रिस्टलीन ठोस के गुण के बारे में जाने थे। तो चलिए पहला पॉइंट अच्छे कहा जा रहा है क्रिस्टलीन ठोसों के अवयविक कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती। इससे कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसको बनने में उनके जो कणों का अरेंजमेंट होता है वह निश्चित नहीं होता है, यानी आपके कण पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, यानी उनका कोई निर्दिष्ट स्थान या किस तरह रहना है, कैसे रहना है, ऐसा कोई भी नियमित व्यवस्था उसमें नहीं होती है। इस प्रकार के ठोस में एक्विस्लिट ठोस में बच्चों सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है कि एक्विस्लिट ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, यानी आपके जितने भी एक्विस्लिट ठोस पदार्थ हैं उनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं, जबकि हमारे जो क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। आप जान चुके हैं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है अनियमित ठोस क्रिस्टलीन ठोस को क्या कहा जा रहा है? क्रिस्टलीन ठोस को तोड़ने पर वह अनियमित रूप से टूटता है, यानी आपका जो क्रिस्टलीन ठोस होता है यदि आप उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह भी जो टूटता है वह अनियमित रहता है, यानी उसके टूटने का जो व्यवस्था होता है, क्रम होता है, वह निश्चित नहीं होता है कि वह कहाँ से विरोध कर जाएगा, यानी कहाँ से टूट जाएगा, उसकी कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। आप यह कह सकते हैं कि यह किसमें पर पाया जाता है? यह आपका पाया जाता है क्रिस्टलीन ठोस में, जबकि आपका जो क्रिस्टलीन ठोस होता है उसके जो टूटने का गुण होता है आप कह सकते हैं उसमें क्रिस्टलीन ठोस में तोड़ने पर वह क्या होता है? नियमित रूप से टूटते हैं, लेकिन आपका जो क्रिस्टलीन ठोस होता है वह नियमित रूप से नहीं टूटता। अब जो आपका लास्ट नंबर है वो इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए बहुत है। इसको हम देखते हैं, कहा जा रहा है क्रिस्टलीन ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी क्या होते हैं? समदैशिक। इसके पहले हमने आपको क्या बताया, जो हमारा क्रिस्टलीन ठोस होता है वह विषमदैशिक होता है। क्या होता है? कहा जा रहा है देखिए क्रिस्टलीन ठोस भौतिक गुण जैसे विद्युत तथा विद्युत या उष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं, यानी जबकि आपको होता है कि ये इसी गुणों के कारण, यानी विद्युत चालकता, उष्मा चालकता और कठोरता, इनका जो मान होता है वह विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। इसलिए क्या होते हैं? क्रिस्टलीन ठोस के पदार्थ होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, जो क्रिस्टलीन ठोस होते हैं उनका जो विद्युत चालकता होता है, उष्मी चालकता होता है, अपवर्तनांक होता है, तो क्या होता है, और जो कठोरता होता है वह विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टलीन ठोस होता है वह क्रिस्टलीन ठोस का क्या होता है? पूरी तरह से अपोजिट होता है। तो यह बच्चों हमने जाना आप इसके बारे में क्रिस्टलीन ठोसों के प्रमुख गुण के बारे में। और हम जान लेते हैं कि क्रिस्टलीन ठोसों का उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए बच्चों, हम अब जानते हैं कि क्रिस्टलीन ठोसों के उपयोग क्या होते हैं, यानी क्रिस्टलीन ठोस पदार्थों का उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, जो आपके क्रिस्टलीन ठोस होते हैं उनका उपयोग बहुत सी वस्तुओं बनाने में किया जाता है, और यह क्या है? बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट कहा जा रहा है प्लास्टिक का उपयोग, यानी प्लास्टिक हमारा क्या है? क्रिस्टलीन ठोस है, और कहा जा रहा है इसका उपयोग जो है घरेलू उपकरणों को बनाने में किया जाता है, यानी जो घरेलू सामान या घरेलू उपकरण जो बनाने में, जैसे खिलौने हो गए, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।
तो आप कर सकते हैं कि घरेलू सामान बनाने में एक्रिस्टली ठोसों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट नंबर है रबड़ भी आपका रबड़ भी एक्रिस्टली ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में किया जाता है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि हमारा जो रबड़ है ये अभी क्या होता है, क्रिस्टली ठोस है और इसका प्रयोग आप वाहनों के जो ट्यूब होते हैं, टायर होते हैं और जो जूते होते हैं जो आदमी उपयोग में करता है उसको भी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, रबड़ का प्रयोग किया जाता है। और रबड़ हमारा क्या है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो है क्रिस्टली ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कहा जा रहा है प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है। यानी क्रिस्टली ठोस का प्रयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में भी किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।